नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो आरआरबी टेक ग्रेड थर्ड का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और एग्ज़ाम समाप्त होने की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जितना आप लोगों ने पढ़ा था उतना एग्ज़ाम्स में आया हो। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो डाटा प्रोवाइड हुआ है उस डाटे पर मैंने आप लोगों के कट ऑफ वगैरह बनाए हैं। हाई कट ऑफ कहाँ की जाएगी, बोनस अंक मिलेगा या नहीं आएगा, रिजल्ट कब तक आने की चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो कुछ बचेगा, जो कुछ रह जाएगा, प्रयास तो करूंगा कि कुछ ना रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डाटा निकाला है। डाटा में क्या है, जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम 2024 एग्जाम आप लोगों को पता है 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 और 2024 मतलब 30 तक था। 20 से लेकर 30 तक था। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम्स में काफ़ी हार्ड शिफ्टें और इजी शिफ्टें भी कन्वर्ट हो चुकी होंगी। टोटल आप लोगों की 23 शिफ्ट थे और टोटल आप लोगों के फॉर्म फिलअप हुए थे, वो हुए थे 23 इंटू 1,20,000, लगभग 27 लाख फॉर्म आप लोगों के फिलअप हुए थे। ये डाटा जो प्रोवाइड हो इसके ऊपर बता रहा हूँ, और वो जो फॉर्म वगैरह का पहले भी निकल आया था उसके ऊपर नहीं ज़्यादा चर्चा करूँगा। कुल उपस्थित 69% हुई, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बताने को। सिर्फ 19 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। 19 लाख क्या, अगर यहाँ पे 1900 भी होते तो बहुत होते पद के हिसाब से। टोटल सीट आप लोगों को पता भी है 13,206 है, यानी एक पद पर 143 प्रजनों का प्रतिस्पर्धा है। मतलब उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा लोअर कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन कंपटीशन चाहे 14 पर कंपटीशन हो या 13 पर कंपटीशन होता है। जितने कम होंगे उतने अच्छे विद्यार्थी होंगे, उतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा डाटा आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर टोटल जो है 23 शिफ्ट हुए थे और टोटल फॉर्म फिलअप की अगर मैं बात करूँ 23 इंटू 1,20,000 इक्वल टू 27, ये सब चीज़ें आपको बता दिया हूँ। टोटल सीट भी बता दी है, यहाँ पे ये बताना है। लेकिन टेक्नीशियन 2018 के बाद अब 2024 में अगर भर्ती हो रही है तो 2018 में 36,576 मतलब की भर्तियाँ थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आज की आपसे तुलना करूँ तो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा भर्तियाँ थी। फॉर्म भी उस समय कम भरे गए थे। इसमें 2000 पीसीएम में 5,539 थी, जो कि अब की बार 1,435 है। ठीक है, यहाँ पर भी 3.8 गुना ज़्यादा है। तो भाई उस समय वैकेंसीज ज़्यादा आई थी 2018 में, लेकिन 2024 में क्या हुआ, वैकेंसीज कम हो गई। वैकेंसीज कम होने का कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन कंपटीशन तो उतना ही बढ़ेगा जितना बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले का डाटा देख लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों से उसके ऊपर चर्चा करूँगा। आरआरबी एलपी 2018 को जो एग्जाम हुआ था 9 से 31 अगस्त को हुआ था। 20 दिन की गैप में आंसर की आ गई थी 21 सितंबर को। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों को 2/11 को जारी हो गई। ये आरआरबी का डाटा इसलिए लिया क्योंकि आरआरबी आप जानते हैं, आरआरबी यही एग्जाम कराती, चाहे जो एग्जाम हो आरआरबी कंडक्ट कराती है रेलवे का। तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 को 28 दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक एग्जाम हुआ था। इसमें 18 दिन का गैप था। 16 अगस्त को आप लोगों का जो है आंसर की आ गई थी। ठीक है, रिजल्ट वगैरह का नहीं डाटा प्रोवाइड हुआ। ग्रुप डी 2019 में जो भर्ती हुई थी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक चली थी। 2 दिन के गैप के बाद 14 अक्टूबर को यहाँ पर आप लोगों का जो है आंसर की जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट 22 दिसंबर को आ गया था। अब इस बेसिस पे भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों का आंसर की कब तक आएगा, लेकिन बेसिस अच्छा है कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझा पाऊँ मैं। कोशिश तो यही रहेगी। ये आरआईपीएफ एसआई में 25 से 29 तक हुआ था एग्जाम, 28 को 5 दिसंबर 5 डेज गैप पर आप लोगों का आ गया था। जेई 2024 में 23 दिसंबर 4 दिन की गैप पर आ गया था। आरआरबी टेक में 9 मतलब कि नंबर ऑफ, ठीक है, 26 दिसंबर 5 दिन की गैप पर आ गया था। आरआरबी टेक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 7 दिन के आसपास में आप लोगों का रिजल्ट मतलब आंसर की आप लोगों को देखने को मिलेगा 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये चीज़ें कंफर्म हो गई, 7 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब कि 70-76 कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में 87 अटेम्प्ट हुए थे। यहाँ पे उनका पूरा ग्रेस मार्क वगैरह दिया हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं। करंट करेक्ट हुए थे 14.4, मैथ अटेम्प्ट किए 23, मैथ करेक्ट 22, रीजनिंग अटेम्प्ट 24 और रीजनिंग करेक्ट 23। ठीक है, 76 कैंडिडेट्स का जो डाटा मिला था उसमें उन्होंने 23 रीजनिंग करेक्ट किए थे, रीजनिंग अटेम्प्ट दिए थे 24 का, करेक्ट हुए थे 2.4, साइंस अटेम्प्ट किए थे। आप डाटा देख सकते हैं। पूरा डाटा बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम इसमें थोड़ा कम है मेरे पास, तो नहीं बता पाऊँगा, वरना मैं बताता हूँ आप लोगों से। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं व्हाट्सअप चैनल पे डाटा डाल दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 32 कैंडिडेट 29 दिसंबर को डाटा मिला है। उसमें फर्स्ट शिफ्ट थी जिसमें से 92 बच्चों ने अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद 81 करेक्ट हुए थे। 92 नंबर का क्वेश्चन, 81 करेक्ट, 77 आफ्टर निगेटिव, 36 ये सारा डाटा है। तो आप लोग देख सकते हैं उनका डाटा मिला, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ऐड कर लिया है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है इन सब चीज़ों को, आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2018 टेक्निकल फाइनल कट ऑफ 1.1 नॉर्मलाइजेशन सिंगल ट्रेड का बारे में है। तो अजमेर हो गया आपका, अजमेर, रांची, प्रयागराज, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मालदा, भोपाल, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, पटना, बिलासपुर, बेंगलुरु, ये सारे आपके जोन हैं, आप समझ सकते हैं। आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह भी बता देता हूँ और चीज़ें अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। आउट ऑफ 100 में ये कट ऑफ होगी। 12th PCM स्टैंड पोस्ट, ठीक है, आप लोग याद रखना। 12th PCM के बाद कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, केवल एक कट ऑफ अभी मैं बताऊँगा, आप लोग कमेंट के ऊपर आगे के कट ऑफ बेसिस होंगे। जनरल की बात करूँ तो 82 से 86 के बीच में रहने वाला है। OBC की बात करूँ तो 80 से 84 के बीच में, EWS 79 से 83 के बीच में, SC की अगर मैं बात करूँ तो 76 से 80 के बीच में, और ST 72 से 77 के बीच में। तो ये आप इसमें शॉर्ट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा यही रहने वाला। बहुत हुआ तो +1 या +2 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे चीज़ रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम शिफ्ट की आप लोगों की लगातार आ रहे थे कि एग्ज़ाम शिफ्ट क्या हुआ, एग्ज़ाम्स कैसे हुए, बता दूँ। 23 तारीख का जब मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस किया तो मुझे सारी शिफ्टें हार्ड लगी, क्योंकि उसमें डीपली हिस्ट्री पूछी गई थी। ठीक है, हिस्ट्री जब डीपली पूछी जाती है तो हार्ड शिफ्टें हो जाती हैं। 20 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो सेकंड इजी थी और थर्ड हार्ड थी। ठीक है, साइंस थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड था, मैथ इसमें हार्ड था, जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। जीके से मतलब यही साइंस मेरा आ जाता है। ठीक है, 26 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मीडियम था, और 27 फर्स्ट इजी सेकंड हार्ड था। 28 की बात करूँ तो थर्ड इजी था आप लोगों का, और 29 सेकंड हार्ड था। 30 की आल शिफ्टें हार्ड थी। तो ये डाटा जो प्रोवाइड हुआ था लगभग 10,000 10K का डाटा आ गया था। मैं चाहता तो आपको 24 तारीख को भी एग्जाम वीडियो बना सकता था, बट 24 को मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका था और आप लोगों को उस समय चीज़ें समझ में ना आती, क्योंकि बहुत से चैनल अपना अपना डाटा प्रोवाइड करा रहते हैं और मुझे पता है जितना लेट डाटा जाएगा उतना अच्छा डाटा जाएगा, इसलिए मैं चीज़ों को ढूंढ रहा था। वैसे जो डाटा मैंने यहाँ पे बनाया बहुत मेहनत से बना है, पर आप लोग देख भी सकते हैं, मुझे टाइम नहीं है, नहीं मैं वरना मैं आप लोगों को बता देता। और इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाकी आपने देखिएगा तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और अपने हिसाब से समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, यहाँ पर आप लोगों का जो गैप बहुत कम हुआ, 3 दिन का गैप में आपको यहाँ पर मिल गया, कई 4 दिन के गैप, 5 दिन के गैप, तो मैं कह सकता हूँ 7 से 8 दिन का गैप ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को गैप नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में मेहनत बनाई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।